तो आज हम लोग क्रैश कोर्स का भाग 11 का ये पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 11 में हम लोग 1 से लेकर के 10 प्रश्नों का डिस्कशन किए, और यहाँ जो आज हम लोग 11A में उसी चैप्टर का 11 से लेकर के हम लोग 25 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। मतलब बोल सकते हैं कि आज टोटल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से हम लोग 25 प्रश्न क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और लगभग सभी प्रश्न जो है आपको बीबीडी गैस पेपर से आज लिया गया है, ठीक है। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब बात करते हैं सर कि पहला प्रश्न किस टाइप का दिया गया है 11 के। एक ताड़ जो वृत्ताकार है, एक ताड़ है जो क्या है, हाँ, जैसे रिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक ताड़ है जो किस आकृति का है बाबू, हाँ देखिए ताड़ है जो एक किस आकृति का है, वृत्ताकार है, और वृत्ताकार है की त्रिज्या 42 सेमी है, और इसकी त्रिज्या भी दे दिया। त्रिज्या कितना दे दिया, 42 सेमी। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं हम कि सर त्रिज्या बराबर 42 सेमी। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इसे मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया। किसे मोड़ करके, हाँ ये ताड़ को क्या है, इसे गोल से ताड़ घूमल ऐसे अभी ताड़ को क्या करता है, मैं ऐसे सीधा वर्ग के रूप में बना देते हैं। देखिए ये वर्गाकार बनाया गया। ये ताड़ पहले कैसे था, वृत्ताकार के था। एक ताड़ जो वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 42 सेमी है, इसे मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया। तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। तो अगर इसी ताड़ को बनाया गया तो वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, मतलब हम भुजा बराबर मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं, अच्छा यही ताड़ का ना मोड़ के बनाया गया, तो इसका मतलब सर इसका परिधि बराबर होगा। अगर इसी ताड़ के मोड़ के बनाया गया तो परिधि क्या होगा, दोनों को बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है वो कितना दिया हुआ है, 42 सेमी। यहाँ हम बोल सकते हैं कि सर वृत्त का परिधि, और बराबर में किसकी परिधि, वर्ग का परिमिति, वर्ग का परिमिति, ठीक है, वर्ग का परिमिति। अब बताइए वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r, और वर्ग का परिमिति क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है फार्मूला। अब बताइए 2 पाई का मान कितना रखिएगा, और बाबू r का मान कितना है दिया हुआ है, 42 सेमी। अब बराबर 4 गुने भुजा रखना है तो भुजे रहने, तो 1 रखना है तो ये भी रख दीजिए, ठीक है। 7 छक 6 मरते कट गया। अब ऊपर बोल सकते हैं कि आ गया है 22 दूनी 44 गुने 6 सेमी, और ये बट्टा में 4 चलावेगा तो क्या बचेगा, इधर सिर्फ भुजा बचा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको और काट देते हैं। देखिए 4 से कटे क्या मरते, 11 मरते कट गया। 11 और 6 में गुना किया कितना आया, 66 सेमी। क्या आया बाबू, भुजा किसका है, वर्ग का। तो नीचे लिख देना है कि अतः वर्ग का भुजा कितना सेमी हो जाएगा, 66 सेमी। अगर आपको यहाँ वर्ग की भुजा नहीं पूछ करके बाबू यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल पूछ देता, क्या पूछ देता, हाँ तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भी क्या लिखते हैं आप, भुजा स्क्वायर। इसके लिए भी सबसे, अगर वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछता तो पहले आप क्या निकालते, भुजा निकालते। अगर यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछ देता बहुआ तो क्या निकालना था, पहले भुजा। जब भुजा निकल गया तो रख दीजिए, भुजा का मान कितना है, 66 सेमी स्क्वायर। अब इसको गुना कर देते तो आंसर आया था क्षेत्रफल, लेकिन ये पूछा नहीं गया, हमारा प्रश्न यहीं तक पूछा गया था, है ना। किसी का कोई दिक्कत। अगला प्रश्न आते हैं, कराए किसी ठोस घनाभ जिसकी विमाएं दिया गया है। अब घनाभ क्या होता है ये समझना है। जैसे माचिस क्या है, घन आकार का होता है, घनाभ आकार का होता है, घन लीडो का गोटी का जैसा होता है, ठीक है। तो घनाभ दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, तो चलिए हम घनाभ बनाते, देखिए घनाभ लंबा बनता है ऐसे, ठीक है।
अब चलिए हम इसको मिला देते हैं। ये जो आकृति बनाए, ये आकृति किसका बनाए हैं? घनाभ का है। अब घनाभ की विमाएं दिया हुआ है 9 सेमी, 11 सेमी और 12 सेमी। मतलब ये उल्टा बन गया, क्योंकि बड़ा वाला होगा 12 सेमी, है ना। चलो बड़ा वाला के लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। 12 सेमी सबसे बड़ा है, इससे हल्का छोटा ये है तो लिख देते हैं 11 सेमी, और इसको लिख देते हैं 9 सेमी। कोई दिक्कत? अब इसमें मान सकते हैं बीमा दिले है तो आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी को कोई भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि सर लंबाई कितना दिया हुआ है? 12 सेमी, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है बउआ? 11 सेमी, और ऊंचाई के बात करें तो 9 सेमी। यहाँ तक किसी की दिक्कत? ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। कह रहा है इसी घनाभ को, घनाभ जैसे ठोस है, घनाभ कैसा है? ठोस है। तो ठोस घनाभ को पिघला करके 3 सेमी व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 3 सेमी व्यास वाले कितना गोला? हाँ, इस गोला का व्यास कितना दिया हुआ है? 3 सेमी। 3 सेमी। और ये भी गोला भी क्या है? ये भी ठोस है, और ये भी क्या है? ठोस है। तो देखिए इतना बड़ा है बाबू, और इतना छोटा छोटा गोला बनाना है, तो काय को गोला बन जाएगा? काय को गोला बन जाएगा। हम लोग कभी कभी जाते थे दुकानदार के पास, लोहा हुआ लेकर के, लोहार के पास जाते थे हम लोग, एक बड़ा लोहा लेकर जाते थे और उसको ये बोलते थे कि इतना छोटा छोटा क्लिप बना दीजिए, या मान ली काटी बनाना है, या लोहा का और कोई हथियार बनाना है हमारा, ठीक है। जैसे मान ली कि लोहा के बहुत सारा सामान घर में बनती है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे कील उल ठोकने के लिए कुछ बनाना है, तो अगर हम ये पेन भर हम लोहार के पास लेकर के जाएं, लोहा, ठीक है, और बोले कि इतना छोटा छोटा कील बना दीजिए 1-1 इंच के, जो हम घर में यूज करेंगे, तो कहेगा पहले बता, तो हम पूछे कि कितना कील बन जाएगा, तो पहले क्या करेगा? ऐसे बोल देगा कि 10 कील बन जाएगा, 20 कील बन जाएगा। सबसे कहेगा पहले आपके पास लोहा कितना है और कितना छोटा छोटा बनाइएगा, वो दोनों के पहले हम माप लेंगे, तब बताएंगे कि आपको कितना कील बन जाएगा। तो यहाँ जो है बाबू, इतना बड़ा एक ठोस घनाकार है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दिया हुआ है, और 3 सेमी व्यास वाले गोला बनाना है, तो इसको पिघला करके ना बनाना है। क्या करके बनाना है? पिघला करके। इसका मतलब है कि आयतन, जो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का निकालना होगा। जब ये पिघलाने की बात करें तो क्या चीज निकालना है आपको? आयतन निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं कि पहला जो हमारा चीज है घनाभ है, उसकी आयतन कितना है। तो भाई घनाभ का आयतन, तो बाबू घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब लंबाई कितना है बाबू? 12 सेमी। चौड़ाई कितना है? और ऊंचाई कितना है? 9 सेमी। अब बताइए 12, 11, 9 गुना कर दें, कितना आ जाएगा? कितना सेमी? बोलो जल्दी। देखिए 11 9 99 हो गया, मतलब 12 सेमी गुने 99 सेमी स्क्वायर। अब 99 गुने 12 कीजिए, कितना आएगा? बोलो जल्दी। कितना है बाबू? 1188 सेमी क्यूब आएगा। सेमी क्यूब। ये किसका आयतन निकाले? घनाभ का। अब हम किसका आयतन निकालेंगे? गोला का। तो गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू? 3/2 सेमी। कितना हो जाएगा? तो चलिए हम गोला का आयतन निकाल लें। गोला का आयतन, तो बताओ बाबू गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर क्यू। तो मान रख दे 4/3, पाई का मान 22/, अब आर कितना है? 3/2 सेमी गुने 3/2 सेमी गुने 3/2 सेमी। ऐसा काहे कि बाबू? क्योंकि आर क्यू है, तो आर जो है, आर का मान कई बार लिख देना होगा? 3 बार। अब देखिए 3 से 3 कट गया, कट गया नहीं?
ये देखिए 2 से कट गया, यहाँ 2 आ गया, फिर एक और 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे 11 मर तो ये खत्म हो गया। तो ऊपर क्या बचा? 11 बचा और 3 बचा। मतलब अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 2 बचा ना जी। तो हम लिखते हैं पहले 11 बचा है, 3 बचा है, 3 बचा है और सेमी क्यू, अब बटा में 7, 3 3 9, 9 11 गुना के तो 99 सेमी क्यू, अब बटा में 7। अब बताएं हमारे पास इतना बड़ा आयतन है और इतना छोटा छोटा आयतन के गोला बनाना है तो कितना बन जाएगा? तो हम अवशिष्ट गोला की संख्या निकालेंगे। अवशिष्ट गोलों की संख्या, गोलों की संख्या। तो क्या करेंगे हम? घनाभ का आयतन बटा गोला का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना बाबू? 1188 सेमी क्यू, अब बटा में 99 सेमी क्यू बटा में 7। सेमी क्यू से सेमी क्यू पहले हटा दो। 11 बटा 88 बटा 1 मान ले, 7 ऊपर चलेगा, 99 नीचे। अगर 99 से भाग देंगे तो पता है कितना मरतबे कट जाएगा? 12 मरतबे। कितना मरतबे? 99 से 1188 में भागा देंगे तो 12। कैसे हम बोल दिए? क्योंकि 12 गुने 99 होकर की आल है, आल है नहीं, तो 99 से तो 12 आ जाएगा। तो बर सते कितना? 12 7 में गुना कितना आएगा? तो इतना छोटा छोटा कितना गोला बन जाएगा? अब चलो ये किताबी भाषा छोड़ो, हम लोग अपना देखो कि सर इसका फार्मूला कहाँ से लगाते हैं। तो अगर बाबू 10 फीट के हम एक पाइप लें, 10 फीट का एक हम, या बोले कि सर एक इतना बड़ा पाइप ले लिए हम, ठीक है। अब इतना बड़ा पाइप लिए और इतना छोटा छोटा पाइप बनाना है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? पहले किसको मापोगे? बड़ा पाइप के मापोगे, फिर किसको मापोगे? छोटा के। फिर क्या करेंगे? बड़ा वाला के माप के छोटा वाला से भाग दे देंगे। अगर ये 10 फीट के हुआ और 2 फुट के है तो कै गो बन जाएगा? 5 गो। इसका मतलब भागे ना देना है। वही काम यहाँ भी करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा एक लंबवृत्तीय शंकु है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दिया हुआ। तो पहले तो हम शंकु बना ले। ये बन गया शंकु। अब शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 8.4 सेमी। यहाँ लिखते चल जाएंगे। एच कितना दिया हुआ? 8.4 सेमी। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आधार की त्रिज्या 2.1 सेमी, मतलब त्रिज्या कितना दे दिया? 1 सेमी। हो गया। अब कह रहा उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। मतलब उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो शंकु के आयतन के क्या है। इसका मतलब ये गोला के आयतन है, शंकु के आयतन क्या है? बराबर है। शंकु का आयतन है, गोला का आयतन क्या है बाबू? बराबर है। तब किसकी त्रिज्या निकालनी है? गोला की त्रिज्या। तो गोला की त्रिज्या को हम मान लेते हैं r। गोला की त्रिज्या को क्या मान लिए? r मान लिए। अब दोनों का आयतन क्या है बाबू? बराबर है। यहाँ लिखना होगा फार्मूला कि सर शंकु के आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन। दोनों का आयतन क्या है बाबू? मतलब इस शंकु के पिघला करके ही गोला बनाना है, तो पूरा न बनाना है गोला पिघला करके। तो इसका आयतन इसका आयतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। और इसका फार्मूला 4/3 पाई r क्यू। यही नहीं होता है। अब देखो पाई से पाई काट दो, आर नहीं काटना क्योंकि इसका आर अलग हो सकता है, इसका आर अलग हो सकता है। आर दोनों लिख दिए तो काटने देना, ठीक है। 3 से नीचे 3 कट गया, इधर कितना बचा? आर ने बचा, आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है? 2.1। तो हम 21 बटा इसको 10 भी बोल सकते हैं।
और स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेमी नहीं लिखे, देखो यहाँ सेमी लिख देना है। यही चीज को हम 2 बार भी लिख सकते हैं, 21/10 सेमी। और एज का मान कितना है 8.4, तो हम 84/10 सेमी लिख सकते हैं। और इधर r 4 गुने r क्यूब, क्योंकि पाई खत्म हो तो 4 r क्यूब बचा, क्योंकि r का मान तो पता है नहीं। चलिए अब आगे, अब क्या करेंगे कि जो कटता है उसको काट देंगे, या नहीं कटता तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, 4 से देखिए ऊपर काट सकते हैं, 84 कितना मरतबे 21 मरतबे, कट गया ना ऊपर, क्योंकि सब गुना में है, काट सकते हैं। तो ऊपर कितना 21 है, 3 गो 21 है ना जी। 21 ऊपर कै गो बच रहा है 3 गो, और नीचे 21 कै गो 10 कितना बच रहा है 3 गो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सेमी भी 3 गो है, तो हम सेमी क्यू ऐसे कर दिए, बोलिए तो 21/10 सेमी क्यू हो गया। और बराबर में इधर क्या है आर क्यू, क्यू से क्यू खत्म हो गया, तो 21/10 सेमी बराबर में आर। अब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2.1 सेमी। बताइए गोला का त्रिज्या कितना हो गया 2.1 सेमी। किसी का दिक्कत है यहाँ पे, बात आया समझ में सबको। अब 14 वाला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है बाबू, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यू है। अब 2 गो घन है, तो भाई चलो भाई 2 गो घन बना लेते हैं। चलिए एक घन बन गया, और दोनों के आयतन क्या बोला आपसे, दोनों का आयतन सेम है, दोनों का आयतन क्या है सेम है। तो चलिए दोनों का आयतन सेम है, 2 गो घन बन गया। ये किसी को दिक्कत, बोला कि 2 घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64, कहने का मतलब इसका भी आयतन 64, इसका भी आयतन 64। तो भाई जब आयतन पता है तो भुजा निकाल सकते हैं हम। तो हम देखिए घन का आयतन हमें पता है, तो घन का आयतन का फार्मूला हमें 64 पता है, 64 सेमी क्यू। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है भुजा क्यू बराबर में 64 सेमी क्यू। अगर ये क्यू उधर चल गया तो इधर क्या बचेगा बउआ भुजा, तो क्यू जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा घनमूल। तो 64 सेमी क्यू और 64 सेमी का घनमूल निकाले तो कितना आएगा 4। 64 का घनमूल कितना होता है बाबू, मतलब इसका भुजा कितना है 4, इसका भी भुजा कितना है 4। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। आई दोनों घनों के मिला करके एक क्या बनाया गया ठोस। तो अब हम दोनों घनों के मिला दे, बोलिए तो जब दोनों घनों के मिलाएंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा ना जी, दोनों घन के मिलाइएगा तो। ठीक है, देखिए तो ये दोनों मिल गया, ये दोनों घन मिल गया। देखो कैसे मिलाएगा, करना कुछ नहीं है, जिसको इसको हम बना लिए। ठीक है, सेम यहां से आपको लेना है और फिर एक यहां से लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आराम से यहां से मिला देंगे इसको, यहां से मिला देंगे इसको। ठीक है, देखिए ये 2 घन नजर आ रहा है, एक वाइट कलर एक पीला कलर, दोनों कलर नजर आ रहा है। तो ये 2 घन मिलाने से क्या बन गया, एक बड़ा घनाभ बन गया। जबकि बाबू इसकी भुजा कितना था 4 था, तो इसकी भुजा भी 4 होगा ना, ऊंचाई तो सेम रह गया, ये दोनों भुजा तो सेम रह गया, मतलब घन से बन गया घनाभ। क्या बन गया, तो भाई घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है,
तो लंबाई कितना हो जाएगा बाबू? 8 सेमी हो गया, क्योंकि ये 4 और ये 4, 8 सेमी हो गया लंबा। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 4 सेमी और चौड़ाई भी कितना होगा? 4 सेमी हो गया। अब क्या पूछा? तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकले। जो इससे प्राप्त घनाभ है ना, उसका क्या निकालना है? तो चलिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिए। घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, अब देखो मान रखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 8 सेमी है और चौड़ाई कितना? 4 सेमी प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 4 सेमी गुने 4 सेमी अब प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, लंबाई तो कितना है? 8 सेमी। अब गुना करो, 2 आगे है, ध्यान रखना। 8 चौको 32 सेमी स्क्वायर प्लस 4 चौको अब प्लस 4 अठी 32 सेमी स्क्वायर। अब बताइए सब अंदर में जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? अंदर में जोड़िएगा तो 32 32 64 हुआ, 64 10 74 और 6 80। अब यहाँ 2 से गुना कीजिएगा तो 160 सेमी स्क्वायर। तो बताइए घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया? 160 सेमी स्क्वायर। बात है सबको समझ में? बोलिए। 2 घन को कैसे जोड़ करके घनाभ बनाया जाता है, इस पर आधारित प्रश्न ये था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 15 नंबर में। आठ सेमी किनारे वाले एक घन को, 8 सेमी किनारा वाला क्या है बाबू? घन। घन देखो ऐसा बनता है, ये बन गया घन। इसकी किनारा कितना दिया है? 8 सेमी। 8 सेमी किनारे वाले घन को 2 सेमी किनारे वाले, 2 सेमी किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? मतलब बोल सकते हैं कितना छोटा छोटा कितना घन बनाया जा सकता है। एक 8 सेमी किनारे वाले घन है और इतना छोटा छोटा, मतलब 2 सेमी किनारे वाले क्या करना है? घन बनाना है। तो कितना घन बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले देखिए हम इसका आयतन निकाल लेंगे। बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? बोलो क्या होता है? भुजा क्यू। भुजा कितना है बाबू? 8 सेमी का क्यू। अब बताइए 8 सेमी का क्यू करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 8 सेमी का क्यू करेंगे तो 512 सेमी क्यू आ जाएगा। इसी प्रकार छोटा घन का आयतन निकाल लेंगे। छोटा घन का आयतन का फार्मूला क्या होगा? भुजा क्यू। चलिए तो भाई भुजा कितना है? 2 सेमी का क्यू कर दें तो गुना करें कितना हो जाएगा? 8 सेमी क्यू। अब हमको निकालना है क्या? अवशिष्ट घनों की संख्या। अवशिष्ट घनों की संख्या। तो बड़ा में से क्या करेंगे? छोटा वाला को भागा देंगे, मतलब 512 में 8 सेमी क्यू से भागा दे देंगे। कितना आएगा? कितना घन बन जाएगा? छोटा छोटा कितना घन बनकर तैयार हो जाएगा? 64 घन बन करके तैयार हो जाएगा। बोलो किसी की दिक्कत? यहाँ क्यू होगा। ठीक है, चलिए 16 वाला प्रश्न देखेंगे। 16 वाला क्या कह रहा है?
करा धातु के 3 घनों के किनारा की लंबाई दिया गया है। धातु के 3 घन है। कितना घन है? देखिए एक घन हो गया, इसी प्रकार से एक और घन दिया हुआ है ना, उसके बाद एक और घन दिया हुआ है यहाँ पे। और इस टाइप से हम बड़ा छोटा क्यों किए? तो देखिए धातु के 3 घनों की किनारा की लंबाई एगो के 3 सेमी है, एगो के 4 सेमी, तरह तो बड़े होगा, और एक के 5 सेमी, तो इससे और बड़ा हो जाएगा। तीनों को किनारा दिया हुआ है, तीनों के पिघला करके एक नया घन बनाया गया। तीनों के पहले पिघला दीजिए, अब पिघला करके तीनों के क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, तो एक सबसे बड़ा घन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सबसे बड़ा घन बन जाएगा। ये तीनों के पिघला करके क्या बनाना है? बड़ा घन बनाना है। तो बड़ा घन को हम क्या मान लेते हैं? घन की किनारा को ए मान लेते हैं, ठीक है? घन की किनारा को हम ए मान लेते हैं। तो इसका मतलब इसका आयतन निकालना होगा, इसका आयतन निकालना होगा, इसका आयतन निकालना होगा, इसके बराबर में इसका आयतन हो जाएगा। तो हम सब इसका आयतन निकालें तो क्या होता है? इसका आयतन भुजा की हो जाएगा। भुजा हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं खाली भुजा क्यू, और प्लस इसका भी आयतन क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा भुजा क्यू, और फिर इसका भी क्या हो जाएगा? भुजा क्यू। अब बराबर में तीनों के जोड़िएगा तो भी आए कौन सा आएगा? भुजा क्यू, है ना? ये पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे मानने के लिए मान सकते हैं। पहला भुजा, दूसरा, तीसरा और एक नया, ऐसे मान सकते हैं कि पहला घन का आयतन, दूसरा घन का आयतन, तीसरा घन का आयतन बराबर नया घन का आयतन। लिख सकते हैं आप स्टेप बढ़ाने के लिए। तो इसका भुजा कितना है? 3 सेमी का क्यू कर दें, अब प्लस 4 सेमी का क्यू कर दें, प्लस 5 सेमी का क्यू कर दें, अब बराबर भुजा क्यू। अब देखिए 3 सेमी के करेंगे तो 27 सेमी क्यू हो जाएगा, प्लस 64 सेमी क्यू, इसका क्यू करेंगे तो 125 सेमी क्यू, बराबर में भुजा क्यू। अब बताइए सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा भाई? 64, 125 और 27 कितना? 216 सेमी क्यू, बराबर में कितना? भुजा क्यू। अब बताओ बाबू यहाँ क्या करेंगे? क्यू को इधर लेके चल आए तो इधर घनमूल हो जाएगा 216 का। क्या हो जाएगा? 216 का, ये क्या बचा? सिर्फ भुजा बचा नहीं, 216 का घनमूल निकाले तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब ये नया वाला जो आएगा घन, उसकी भुजा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। किसी का दिक्कत? बात आया समझ में? बोलिए जल्दी। अगला प्रश्न 17 का देखिए, ठीक है। करा एक ताड़ वृत्त के रूप में है। एक ताड़ किस रूप में है बाबू? तो सबसे पहले तो हमको वृत्त बना लेना है यहाँ पे, जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? चलिए इसके हम त्रिज्या भी बना लेते हैं कि सर 84 दिया हुआ है। उसे वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, ताड़ को मोड़ के बनाया गया। सेम पहला वाला प्रश्न है, और इसको हम नहीं बताएंगे। इसको मोड़ करके क्या बनाना है? एक वर्गाकार ताड़ बनाना। इसका मतलब इसका बोल सकते हैं कि वृत्त का परिधि, वृत्त का और वर्ग का परिमिति दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और दोनों का फार्मूला रख दीजिए, मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। एक गोले का व्यास 6 सेमी है। ठीक है, एक गोला का व्यास कितना सेमी है? 6 सेमी है। तो भाई पहले हमको क्या बनाना है? एक गोला बनाना है। क्या बनाना है? एक गोला। ये क्या बन गया बाबू? गोला बन जाएगा, है ना। देखिए ये क्या बन रहा है? एक गोला बन रहा है। और ये देखिए क्या हो गया? गोला बन गया ना।
ये गोला बन गया, ये क्या है, गोला है, और इस गोले का व्यास कितना दिया गया बाबू, 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं 6 सेमी गोले का व्यास है। इसे पिघला करके, इसको क्या करना है, पिघला करके 0.2 सेमी व्यास वाला एक ताड़ बनाना है। अब ताड़ बनाना है तो ताड़ तो इसे बनेगा, इस टाइप के, जिसका व्यास कितना दिया गया है, 0.2 सेमी, 0.2 सेमी लिख दिए। अब पूछ रहा है इस ताड़ की लंबाई बताइए, तो भाई ताड़ की लंबाई के बात करें तो ताड़ तो यहाँ से यहाँ तक लंबा हो जाएगा, इसका मतलब ये बेलन बन गया, मतलब ये गोला के पिघला करके क्या बनाना है, एक बेलन। तो बेलन के जो आकृति बनेगा वो कितना लंबा होगा, तो चलिए सब जो मान दिया हुआ है हम उसका रख देते हैं। ये आर कितना निकल के आ जाएगा, 3 सेमी हो जाएगा ना जी। व्यास जब 6 है तो त्रिज्या कितना होगा, आधे ना होगा, तो कितना लिख दे हम, 3 सेमी, और इसकी व्यास 0.2 है, तो त्रिज्या की बात करोगे तो बाबू 0.1 सेमी या तो फिर 1/10 सेमी, कोई दिक्कत। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो नहीं पता है तो h मान लिए। इसी को ना पिघला के बनाना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर गोला के आयतन और बेलन के आयतन बराबर, गोला के आयतन और बेलन का आयतन, तो यहां हम लिख दे बाबू गोला का आयतन, गोला का आयतन और बराबर में बेलन का आयतन। तो बताओ बाबू गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब बराबर बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब 4/3 पाई का मान बहुआ, और आर कितना दिले है, 3 सेमी गुने 3 सेमी गुने 3 सेमी कई बार, 3 बार। अब पाई का मान 22/7, और आर कितना दिले है, 1/10 सेमी रखते हैं, 1/10 सेमी गुने 1/10 सेमी, दो ये बार नहीं लिखना है, और एच नहीं पता है। 22/7 से 22/7 पहले काट दो, कट गया ना। अब क्या बचा, थोड़ा छोटा करके इसको ऊपर कर लेते हैं अभी, और कुछ कट रहा है, हाँ एगो 3 से एगो 3 भी खत्म हो गया, तो ऊपर देखिए 3 3 9 और 9 चौको 36 सेमी क्यू। और इधर कितना बचा, सेमी स्क्वायर बटा 10h, यही ना बचा। अब सेमी स्क्वायर से काटेगा तो क्यों ना सेमी इधर बचेगा, अब 10 से 336 में गुना करें कितना होगा, 360 सेमी हो जाएगा आंसर। ताड़ कितना लंबा हो जाएगा, 360 सेमी लंबा हो जाएगा। ताड़ कितना लंबा हो जाएगा, 360 सेमी हो जाएगा। किसी के दिक्कत, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें बाबू, 19 नंबर। करा 3.5 सेमी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, क्या एक, तो भाई अर्धगोला ऐसे बनता है जिसकी त्रिज्या कितना दिया गया बाबू, 3.5 सेमी या 35/10 भी बोल सकते हो। और निकालना अर्धगोले की क्या चीज, वक्र निकालना है ना। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो बाबू 2 के मान 2, पाई का मान 22 बटा, अब आर कितना 35/10 सेमी, और गुने 35/10 सेमी। अब देखिए 7 5 35, अब 5 दूनी 10, और 2 से ये 2 खत्म, अब 5 दूनी 10, अब 5 7 35, अब फिर 2 से ये खत्म हो गया, 11, मतलब ऊपर कितना बच गया, 11 गुने 7, 11 7 77 सेमी
स्क्वायर। हो गया अभी तक 19 प्रश्न क्लियर। और आप लोग के 19 तक के कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी पीने वाला गिलास। तो भाई पानी पीने वाला गिलास कैसा होता है ये देखिए। पानी पीने वाला गिलास जो होता है थोड़ा सा इस टाइप का बनता है, ठीक है। पानी पीने वाला गिलास जो होता है आपको इसी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। ये पानी पीने वाला क्या बन गया, गिलास। अब इसमें देखिए बाबू, एक तो त्रिज्या नीचे होगा और एक बड़ा त्रिज्या होगा। नीचे क्या होता है, छोटा होता है, ऊपर में तो इसको हम छोटा आर बोलते हैं और इसको हम बड़ा आर बोलते हैं। आगे क्या दिया कि गिलास 14 सेमी ऊंचा वाला है। गिलास की ऊंचाई कितना दे दिया है, 14 सेमी। हाँ लिख दीजिए, गिलास का ऊंचाई कितना है, 14 सेमी है। इसका मतलब एच नीचे लिख सकते हैं, एच बराबर 14 सेमी। फिर क्या बोला, ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार के हैं। मतलब इस शंकु के छिन्नक का आकार का हो गया, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेमी या 2 सेमी है। इसका मतलब ऊपर में व्यास दिया गया था, नीचे भी व्यास और ऊपर भी व्यास। व्यास कितना दिया गया, इसका व्यास 4 सेमी, इसका व्यास, तो त्रिज्या 1 हो जाएगा। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेमी, क्योंकि व्यास का आधा होता है। आप बड़ा आर बराबर लिख सकते हैं सर 2 सेमी और छोटा आर बराबर लिख सकते हैं 1 सेमी। तो बोल रहा है गिलास की धारिता बताइए, गिलास की। तो भाई गिलास की क्या निकालना है, धारिता। कहने के मतलब हुआ आयतन। अब गिलास जो होता है वो छिन्नक के आकार का होता है, तो यहाँ छिन्नक का फार्मूला लगाना है। छिन्नक का फार्मूला क्या होता है, बोलो क्या होता है, जल्दी बोलो। गिलास के छिन्नक का धारिता का फार्मूला क्या होगा, बोलिए जल्दी। बोलो क्या होगा, बोलिए जल्दी। अरे गिलास की धारिता मतलब इस टाइप के आकृति रहते हैं तो उसका आयतन हम किस हिसाब से निकालते हैं, जल्दी बोलो क्या। एगो फार्मूला तुम लोग कभी नहीं बोले आता है, 10वां में आ गया। सोचो, देख के नहीं बुला रहा है किसी का, बाकी याद के तो बातें छोड़ दो। और एकदम शॉर्ट फार्मूला और इजी फार्मूला है। हाँ बोलो ना तू, हम पहले। हाँ ये ठीक हुआ, 1/3 पाई एच। अब क्या करना, ब्रैकेट बंद करना है। बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर, ये फार्मूला है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे एक बार बढ़िया से देखो, 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर, ब्रैकेट बंद कर देना है। अब हम यहाँ पे भाई मान रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मान रखेंगे 1/3 पाई का मान होता है बाबू 22/7 और एच का मान कितना इसमें दिया हुआ है 14 सेमी। ब्रैकेट बंद करेंगे, बड़ा आर कितना है 2 सेमी का स्क्वायर कर देंगे अब प्लस छोटा आर कितना है 1 सेमी का स्क्वायर कर देंगे अब प्लस
2 सेमी गुने 1 सेमी, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए 7 दूनी 14, ऊपर देखिए 22 दूनी कितना 44/3 सेमी, ब्रैकेट भी बंद रखना है। 2 दूनी 4 सेमी स्क्वायर प्लस 1 सेमी स्क्वायर प्लस 2 सेमी स्क्वायर। अब सबके जोड़ देंगे तो कितना आएगा, बोलो जल्दी, कितना 7 सेमी गुना में है ना, तो 44 और 7 में गुना किया तो कितना आ गया, 44 और 7 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, कितना भाई, अरे भाई 7 चौको 28 के 8, 7 चौको 28, 29, 30, 308 बटा में 3 सेमी क्यू, क्योंकि आयतन जब भी होता है तो किसी में होता है, क्यू में होता है। तो निकाल दिए। गिलास, बाल्टी, ये सब के अगर आयतन पूछे आपसे तो इसी फार्मूला के यूज करना है, ठीक है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखा जाए बाबू। 21 नंबर वाला है, कहता है 8 सेमी भुजा वाले दो घनों को बराबर जोड़ दिए गए हैं, जिसका परिणाम कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन निकाली। देखिए ये बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक घन है और इसी टाइप के एक और घन है, इसी टाइप का एक और घन है, ठीक इसी के बराबर, ठीक इसी के बराबर बोल सकते हैं आप। एक देखिए ये घन है और इसकी भुजा कितना दे दिया, 8 सेमी दे दिया। कितना दे दिया बाबू, बोला ना कि 8 सेमी भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। इतना बड़ा ही घन को एक क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। देखिए जोड़ दिए इसको हम, तो ये पीला वाला भी कितना हो जाएगा 8 सेमी। इसका मतलब अगर लंबाई पूछा जाए भाई तो कितना हो जाएगा 16 सेमी। अगर चौड़ाई पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 8 सेमी होगा, क्योंकि घन था पहले। और ऊंचाई की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेमी हो जाएगा, है ना। तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पता है बाबू। तो क्या ये क्या पहले घन था, अब क्या बन गया, घनाभ बन गया। घन से क्या बन गया, तो आपसे घनाभ का क्या पूछ रहा है, और आयतन क्या निकाल दीजिएगा। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल के क्षेत्र फार्मूला होता है लंबाई 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। मान रख देना आयतन पूछे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और आप निकाल लेंगे, ठीक है। बस इसमें इतना ही लिखा। अब किसी अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध समा सकता है, जिसका व्यास कितना है 10.5 सेमी। अगर त्रिज्या के बात कर दे बाबू तो कितना हो जाएगा 10.5/2 बोल देंगे हम। किसी की दिक्कत देना होता है, दो नीचे कर दिए, पॉइंट हटाइएगा तो बोले सर को 0 यहाँ पे आ जाएगा खाली, और क्या हो जाएगा 105/20 हो जाएगा। अब 5 से काट सकते दोनों के, 5 से काटेंगे तो 5 × 20, अब 5 से काटेगा तो 21 मरतबे, मतलब 21 बटा कितना हो गया, त्रिज्या निकल के आ गया 4। तो कितना दूध समा सकता है, तो दूध समाने के मतलब क्या चीज, आयतन। दूध समाने के मतलब आयतन। किसका आयतन, कटोरा किस आकृति का है, अर्धगोला। तो अर्धगोला का क्या निकालना है, आयतन। तो फार्मूला बोला जाए आयतन का 2/3 पाई आर क्यू। तो भाई 2/3 पाई का मान 22। आवार कितना दे ले बउआ 21/4। हम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं 21/4 और 21 बटा, और लास्ट में सेमी क्यू कर देंगे क्योंकि आयतन है तो, ठीक है। यहाँ सेमी नहीं लिख करके डायरेक्ट लास्ट में सेमी क्यू कर दिए, ठीक है।
सत्य 21, ये 3 से 3 चल गया, ये कट गया 2 मरतबे है ना, ये कट गया इससे, अब ये कटेगा इसका आधा 2, ये कट गया, खत्म हो गया। अब बच रहा है नहीं ना बच रहा है, ऊपर 21 गुने 21 बच रहा है, 441 होगा, नीचे 4 दूनी 8 सेमी क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। देख लो ये ज्यादा यहाँ पे काम नहीं की, गुना किए हल्का सा, ठीक है, काट कुट किए। आया यहाँ तक समझ, सबको समझ में? 22 तक अभी हम लोग देखें। प्रश्न नंबर 23 देखा जाए। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन निकालिए। हमें नहीं लगता बाबू कि प्रश्न बताने की भी जरूरत है, ये शंकु है, ये क्या है, शंकु है, जिसकी ऊंचाई कितना दिया 28 सेमी और त्रिज्या कितना दिया 21 सेमी। अब बताओ बाबू, एच दे दिया है भाई 28 सेमी और आर दे दिया है 21 सेमी, और हमसे क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन। तो बताइए शंकु के आयतन के फार्मूला क्या होता है बउआ, क्या होता है 1/3 पाई आर। तो भाई 1/3 पाई का मान और आर का मान 21 सेमी गुने 21 सेमी कै बार, और एच का मान 28 सेमी। अब देखो काटो, 7 3 से, अब बच गया कितना 22 गुने 21 गुने 28 और सेमी क्यूब, सबको गुना कर दिए, आंसर आ जाएगा। हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन। अब यहाँ पे देखिए शंकु के आयतन निकालना नहीं है, शंकु के आयतन ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। यहाँ बोल रहा है शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है बाबू, कितना 100 पाई सेमी क्यूब, और इसकी ऊंचाई कितना दे दिया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 12 सेमी है तो 12 सेमी लिखिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल पूछ रहा है। तो एल पहले निकलेगा, क्या निकलेगा, फार्मूला लगाएंगे। तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर में 100 पाई सेमी, पाई से पाई खत्म कर दे, 1/3, और एच का मान कितना दिया हुआ है 12 सेमी, अब बराबर 100 सेमी की एक। अब यहाँ देखिए 3 से कट गई, कितना मरतबे 4 मरतबे। अब क्या बोल सकते हैं कि सर आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100 सेमी क्यूब, और ये 4 सेमी है तो बट्टा में आ जाएगा, इधर आ जाएगा नहीं, तो बट्टा में लिख दें हम 4 सेमी, 4 से कट गया 100 कै मरतबे 25 मरतबे। अब यहां बच गया कितना सेमी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या बच गया बाबू 25 सेमी स्क्वायर, और स्क्वायर उधर चल जाएगा तो अंदर रूट चढ़ जाएगा, 25 सेमी स्क्वायर, वर्गमूल निकालिएगा तो क्या निकाल लिए अभी आप, आर। हमसे आर पूछा था, क्या पूछा एल, तो एल का फार्मूला लगाइए। एल का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एच का मान डायरेक्ट सीधे लेते हैं 12, और इसका मान 5, 12 गुना करेंगे तो, अब 5 का स्क्वायर जोड़ दिए तो 169 का वर्गमूल 13। तो तिर्यक ऊंचाई पूछा तो 13 हो गया। अगर खाली त्रिज्या पूछता तो आंसर यही हो जाता। तो हम आर निकाल लिए और एच पता ही था, तो फिर एल निकाल दिए हम। बोलो अब आइए 25 नंबर के प्रश्न में, ठीक है। कह रहा है 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला है, अर्धगोला का त्रिज्या कितना दे दिया गया है 3.5 सेमी। तो वक्र निकालना है, तो आर दिया हुआ है आपको 35/10 भी बोल सकते हैं, और इसी का निकालना है अर्धगोला का कौन चीज, अर्धगोला का वक्र। फार्मूला 2 पाई, तो भाई 2 है तो 2 पाई का मान, अब आर 35/10 बोल दिए ना बाबू, 35/10 गुने 35/10 सेमी।
अब काट दिए 7 5 5 से कटेगा 10 का मरतबे, आई 2 से 2, अभी 5 से कटेगा 5 दूनी 10, अब 5 सत्ते, अभी 2 से 11 मरतबे कट गया तो 11 सत्ते 77 सेमी स्क्वायर आंसर हो गया। बोलिए तो पृष्ठ और क्षेत्रफल में जितना बीबीडी में टोटल प्रश्न दिया होता हम टोटल बीबीडी बता दिए। ठीक है, इतना ही प्रश्न उसमें था, समझ गए। अब आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है, रिविजन्स करना है, बाकी प्रैक्टिस सेट में जो आएगा उसको हम बताएंगे। ये चैप्टर आपको इसलिए बता दिए 2 दिन क्लास, ठीक है, क्या कि आप पीछे उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, अब ऑप्शन ये हमारे पास है कि कल जो क्लास हमारा आएगा माध्य आएगा, माध्यक आएगा और बहुलक आएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों एक ही में ऐड कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग में क्या होगा कि क्लास ज़्यादा खिंचा जाएगा, ज़्यादा उसमें है नहीं कि एक दिन में खाली माध्य बताएं। तो माध्य कई तरह से बता सकते हैं भाई, 2 तरह से पूछता है एग्जाम में, 3 तरह से। तो इसलिए सोच रहे हैं कि 4-5 को प्रश्न, 2-2 प्रश्न लाएंगे, 2 माध्य का, 2 माध्यक का, 2 बहुलक का, 6 प्रश्न ही लाएंगे, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा माध्य। 6 या 8 प्रश्न हार्डली, समझ गए। तो इसमें टोटल क्लियर कर लेंगे। 10 प्रश्न आएगा तो समझिए पूरे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 2 घंटा का समय लग जाएगा 10 प्रश्न, क्योंकि माध्य, माध्यक, बहुलक ने है, उसके लिए टोटल कितना प्रश्न लगेगा, 10 प्रश्न लग जाएगा हमको, समझ गया। क्लास चलते रहे तो उधर वाला गेट नहीं खोल करना, समझ गया। यहाँ लाइट मार देता होगा उल्टा वहां से। अब एक ही में आएगा माध्य, माध्यक, बहुलक, तो इसके बाद हम आएंगे प्रैक्ता। तो 2 दिन क्लास और बच रहा है, उसके बाद जो क्या बोलते हैं ग्राफ, एक हाई डिस्टेंस, 4 दिन और है। चौथा दिन के बाद आपको बता रहे हैं कि संडे का एक टेस्ट आने वाला है जो क्रैश कोर्स के क्वेश्चन के अंदर ही होगा। सब जितना सेम प्रश्न भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव का हम लेंगे, समझ गए। और हर दिन से 2-2 प्रश्न उठाएंगे, मतलब पहला दिन से 2 प्रश्न, दूसरा दिन से 2 प्रश्न, तीसरा दिन से 2 प्रश्न, मतलब प्रत्येक क्लास से हम कितना प्रश्न उठाएंगे, 2 प्रश्न उठाएंगे। और उसमें आपको उत्तर देना है 15 प्रश्न का। 15 दिन का क्लास लेंगे हम पहले क्रैश कोर्स, और 15 दिन में आपको 30 प्रश्न हम देंगे। और 30 प्रश्न में से क्या करना है आपको, कितना प्रश्न बनाना है, 15 प्रश्न, और ये 30 नंबर का ही होगा। ठीक है, देखिए हमारा क्रैश कोर्स का 15 क्लास चलेगा, 15 दिन। 15 दिन में हम क्या बता रहे हैं कि जो हम प्रश्नों की संख्या लेंगे एग्जाम में, है ना, 2 गुने 15, मतलब प्रत्येक दिन से 2-2 प्रश्न उठाएंगे। तो टोटल 30 प्रश्न हो गया, जिसमें आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना है 15 प्रश्नों का, और सब प्रश्न 2-2 नंबर का होंगे। तो टोटल नंबर की बात करें तो 30 नंबर का प्रश्न होंगे, है ना। और 30 प्रश्न में हर स्टूडेंट को जो मेहनत किया होगा उसको 25 रहना चाहिए, 25 नंबर। ठीक है, जो मेहनत किया है उसका तो 25 100% रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। जो मेहनत नहीं की वही पीछे हट सकता है। ठीक है, और 25 नंबर, जिसका 30 रह गया समझो कि अथक प्रयास उसका बहुत अच्छा रहा, जो क्रैश कोर्स छोड़ा भी नहीं और बहुत ध्यान दिया। और अगर आपका 25 नंबर से कम आता है तो समझिए कि आप क्रैश कोर्स आपके लिए फायदा नहीं कर रहा है, समझ गए। 1% भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, समझिए 1% भी नहीं कर रहा है, अगर आपका 25 से काटा नीचे आ जाता है तब। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि अगर हमारा 12 को भी प्रश्न एग्जाम में सही नहीं हो रहा है, 11 को भी प्रश्न नहीं सही हो रहा है, तो समझिए कि आप फालतू टाइम बिता रहे हो। क्योंकि हम बताए थे कि स्टार्टिंग जो हमारा 15 दिन का जो क्रैश कोर्स होगा वो लेवल एकदम 0 होगा। 0 के मतलब होता है कि सबसे शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन को बोला जाता है। लेवल एकदम गिरा करके तैयारी कराना, तो ये लेवल एकदम गिरा हुआ था प्रश्न, कोई 15 दिन का जो प्रश्न भी चल रहा है
एकदम लेवल गिरा हुआ है, ये नहीं कि पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन में इतना लेवल गिरा हुआ रहता है। बीबीडी काहे बता दें, बीबीडी जितना भी 25 को प्रश्न उठाया है ना, सब एकदम लेवल 0 लेवल का प्रश्न उठाया है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में कभी शायद पूछा जाता है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से, ठीक है। जब लेवल गिरेगा तब ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा आपको। इसलिए 100% कोशिश कीजिए, अगर ये लेवल आपका एकदम बढ़िया है और जो 30 में 30 स्टूडेंट लेकर के चल आया, समझो कि मेहनत अच्छा कर रहा है और मैथ में उसका बेस्ट नंबर रहेगा एकदम। कोशिश करने हैं, जिसका छूट गया क्लास वो प्रतिदिन क्लास यूट्यूब से निकालिए और देखिए जाकर के घर में। जिसके पास सुविधा नहीं है बगल से मांग लीजिए मोबाइल 1 घंटा के लिए, जैसे भी हो बैठ के साथ में क्लियर आप लोग कर लीजिए। नहीं तो किसी से कॉपी मांग के क्लियर कीजिए, जिस परिस्थिति में कीजिए क्लियर आपको करना ही करना है, समझ गए। जिस परिस्थिति में कीजिए क्लियर आपको ही करना है। और ये टेस्ट संडे का दिन रखा गया है, ठीक है। ये टेस्ट जो चलेगा आपका कौन दिन चलेगा, संडे का टेस्ट चलेगा। और समय भी ज्यादा नहीं देंगे, 2 घंटा देंगे 15 प्रश्न को सोल्व करने के लिए मात्र। 2 घंटा के अंतर आपको क्लियर करना है, ठीक है। टाइमिंग्स अभी नहीं, टाइमिंग शनिवार को बता दिया जाएगा आपको, समझ गए। समझ गए। चलो बंद करो क्लास।